नमस्कार। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। पहले दो बार की तरह उत्साह के साथ नहीं बल्कि कई आशंकाओं के बीच रविवार को शपथ पूरा किया है। उन्होंने इस तरह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी तो कर ली, लेकिन उनकी ये पारी कई तरह के खतरों के बीच शुरू हो रही है। उनके पद संभालने के पहले ये सवाल पूछे जाने कि आखिर ये सरकार कब तक चलेगी। इन आशंकाओं के मजबूत आधार है, उसके कई आयाम भी हैं। पहली बात तो यह है कि मोदी सरकार पहले दो बार की भांति अपने बूते नहीं वरन दो दलों की बैसाखियों पर खड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने अपने 16 और बिहार के नीतीश कुमार पलटू राम जिन्हें कहा जाता है अपने जनता दल यूनाइटेड के 12 सदस्यों के साथ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा बनकर मोदी की ताजपोशी कराई है। दोनों के साथ मोदी व भारतीय जनता पार्टी का इतिहास खट्टा मीठा रहा है। कहने को तो और भी कई सहयोगी दल हैं, पर इतनी हैसियत किसी अन्य में नहीं है कि वे मोदी सरकार को गिरा सके। टीडीपी और जेडीयू के समर्थन को जितना मजबूत टेका माना जा रहा है, वे ही सबसे कमजोर कड़ियां भी बताई जा रही हैं। इसका कारण यह है कि वैचारिक रूप से दोनों पार्टियां भाजपा से दूर हैं, फिर दोनों के लिए प्रांतीय हित उनकी राजनीतिक वरीयता है। दोनों का इतिहास एनडीए का हाथ कभी भी धरने का तो कभी झटकने का रहा है। अगर इस मुद्दे पर बात करें कि आखिर क्यों इन दो पार्टियों के संदर्भ व परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों दल एनडीए सरकार से कभी भी अलग हो सकते हैं, तो जवाब है कि अनेक मुद्दे हैं जिन्हें लेकर उनका भाजपा के साथ टकराव होना तय है। मसलन टीडीपी अल्पसंख्यकों की हितैषी मानी जाती है, जबकि भाजपा का नजरिया इस बाबत जग जाहिर है। जिस टीडीपी के साथ भाजपा ने लोकसभा चुनाव के साथ हुआ विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, उसने मुस्लिमों के लिए कई तरह की आर्थिक मदद का वादा किया है। इनमें प्रमुख है हज जाने वाले के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, मदरसों मौलवियों को हर माह नगद राशि आदि। भाजपा के लोग इसे कब तक बर्दाश्त करेंगे, कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही नीतीश बाबू सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं और देश में जाति आधारित जनगणना कराने के वे पैरोकार रहे हैं। भाजपा इसके विरोध में रही है। दोनों यानी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश ही अपने अपने प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। जिस तरह से पिछले कई वर्षों से यह मांग लटका कर रखी गई है, वो अब भी शायद ही पूरी हो। कारण यह है कि केंद्र ने अगर मान ली और भी अनेक राज्यों से यह मांग उठ सकती है, फिर इसका श्रेय भी क्रमशः टीडीपी और जेडीयू को ही जाएगा और भाजपा या मोदी उसका राजनीतिक लाभ नहीं उठा पाएंगे। आने वाले समय में इन मुद्दों पर परस्पर टकराव संभावित है। इतना ही नहीं, समान नागरिकता कानून, नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर आदि कई ऐसे मसले हैं जिन पर इन दोनों ही प्रमुख धड़ों की एनडीए से एकदम अलग राय है। इन दोनों सहयोगियों के रहते भाजपा इन मुद्दों पर आगे नहीं बढ़ सकेगी और अगर नहीं बढ़ती है तो वो अपने कोर वोटर को नाराज व निराश दोनों ही करेगी। एक बात तो तय है कि भाजपा का मुस्लिम विरोधी एजेंडा आगे नहीं बढ़ सकेगा, जिससे भाजपा कमजोर पड़ेगी, क्योंकि यही उसकी मजबूती है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आंध्र प्रदेश में तो टीडीपी को इतना बड़ा जनादेश है कि वह भाजपा पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, पर दिल्ली में उसका साथ छोड़ देने पर केंद्र सरकार गिर जाएगी। इसलिए चंद्रबाबू कहीं अधिक भारी पड़ रहे हैं। बिहार में अगले वर्ष चुनाव है। यदि नीतीश को लगता है कि उनके केंद्र में एनडीए के साथ रहने से उनका विधानसभा में नुकसान होगा, तो वो कोई और फैसला ले सकते हैं। एनडीए इस बार संसद के बाहर व भीतर भी गिरे हुए मनोबल के साथ दिखाई देगी। एनडीए इस बार संसद के बाहर व भीतर भी गिरे हुए मनोबल के साथ दिखाई देगी, जबकि इंडिया ब्लॉक बेहद मजबूती के साथ लौटा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस तकरीबन 100 सदस्यों के साथ उपस्थित होगा। इससे अधिक संख्या में मोदी को पानी पिलाने वाली कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी 2 स्थानों से जीतकर सदन में आएंगे, जबकि मोदी पिछले चुनाव के मुकाबले इतने कम वोटों से जीते हैं कि उसके एक तरह से उनकी हार ही कहा जा रहा है। इस समय की लोकसभा की बैठकों में वे ये नहीं कह सकेंगे कि वे अकेले सब पर भारी हैं। इसके साथ ही भाजपा या एनडीए की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंडिया पहले जैसी मजबूती से खड़ा है।
पराजय के बाद भी उससे कोई दरार नहीं पड़ी। मोदी का वो दावा कहीं से पूरा नहीं दिख रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 जून की शाम को इंडिया बिखर जाएगा। लोकसभा में मजबूत विपक्ष भाजपा को हर रोज परेशान करेगा। लोगों का यह भी कहना है और अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार चलाने के लिए और पद पर बने रहने के लिए अनिवार्यता के चलते मोदी को सहयोगियों की भरपूर लल्लो चप्पो करनी पड़ेगी। इससे उनके प्रति होने वाली उपेक्षा से भाजपा के सदस्यों में निराशा व नाराजगी हो सकती है। यह नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है। जो भी हो, आगे की अपडेटों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।